हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मैं रमेश पांडे ऑप्शन एक्सिस के इस वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हर वीक हम लोग करते हैं, आज हम और सचिन जी आपको पिछले वीक और नेक्स्ट वीक के क्या लेवल्स होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में। तो सचिन जी शुरू करें हम लोग। हाँ सर। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार। तो हम लोग बात करते हैं पहले कि इस वीक में क्या कुछ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। तो आप देखोगे कि पिछले 2 वीक से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में, जो इस वीक भी बरकरार रही है। और इस वीक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो है निफ्टी क्लोज हुई है। और अभी भी फ्राइडे को भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो जो कि हमारा 16,500, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था लास्ट वीक में, अभी वो तोड़ के ऊपर में क्लोज हो गई है निफ्टी और अच्छी सस्टेन कर रही है। तो अभी के लिए 16,500 जो है हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ऊपर में आप देखो तो 16,900 जो कि 50% एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है, ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करें तो 50% से लेके जो 61.8% का जो ये जोन होता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो जोन है, ये मोस्ट ऑफ द केस पे ये एज ए रिवर्सल की तरह काम। अगर ऊपर से आ रहा है, अगर ट्रेंड आपका डाउन है तो ये आपको रिवर्स करता है मार्केट को और ऊपर चला जाए, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी ये रिवर्सल की तरह काम। अभी के लिए मेरा ये मानना है कि 16,900 से लेके 17,000 आप ये कह सकते हो कि ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर ये तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,300 तक हम नो ट्रेड जोन में रहेंगे। ठीक है, अगर ये इस 17,300 को भी तोड़ के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तब हमारे पास एक अच्छी एक बाई ट्रेड ट्रिगर होगा 16,900 से लेके 17,300 का जो ये लेवल जोन है, इसमें हम लोग वेट एंड वॉच करें। अभी के लिए आप ये ले सकते हो कि 16,900 से लेके 17,000 का रेजिस्टेंस जोन है आने वाले वीक के लिए, और नीचे में 16,500 से लेके 16,400 का सपोर्ट। इस रेंज को लेके आप ट्रेड कर सकते। और आने वाला जो वीक है और आने वाला जो मूवमेंट है, वो 17,300 के ऊपर जाके निफ्टी अगर क्लोज होती है तो फिर हमें एक अच्छी खासी और भी यहाँ से आपको रैली देख। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, देखते हैं कि क्या हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा है। जनरली हमें जैसे ये जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, इसमें हमें ट्रेड जो स्ट्रेटेजी वाले ट्रेड होती है, इनको अवॉइड करना चाहिए कि, क्योंकि अगर हम अवॉइड नहीं करते और कंटिन्यूअस जाके वो हमारे ब्रेक कर देता है और हम देख रहे हैं ट्रेंड है, अगर वो रेंज तोड़ता चला जाता है, तो क्या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? अभी आप देखो, स्ट्रेटेजीज जब कहते हैं, जब हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि 70-30% की इनकी एक्यूरेसी रहती है। अब 70-30% हम लोग किस हिसाब से कहते हैं? देखो, मार्केट क्या करता है, 70% टाइम मार्केट कंसोलिडेट होता है और 30% टाइम जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो रेंज बाउंड जो स्ट्रेटेजीज होती है वो काम नहीं करती। जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है तो रेंज बाउंड। तो अपने सिस्टम को रेगुलर फॉलो करते रहो। 30% टाइम आएगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, आपको उसमें लॉस होगा, बट उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, अपने लॉस को कम कर सकते हो। बट आपका जो सिस्टम है वो आपको ऑलरेडी 70% दे रहा है। लेट्स से हमने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में हमारे 7 ट्रेड प्रॉफिट में रहे, 10,000 रुपए का हम लोग लेके चलते हैं सभी ट्रेड्स, और 10,000 रुपए का ही हम लोग रिस्क लेके चलते हैं। अभी 60 ट्रेड में हमें 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 30 ट्रेड में हमें 10,000 रुपए का, लेट्स से 30,000 रुपए का लॉस। बट फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि आप 40,000 के प्रॉफिट में हो। तो इस तरह से लॉजिक सारे काम करते हैं। तो आप इस पे ये कर सकते हो कि आप 2 सिस्टम फॉलो कर सकते हो। एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, एक लेट्स से रेंज बाउंड मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट वाला जो सिस्टम है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको 70% टाइम आप ऊपर नीचे ये सब वो सब होता रहेगा, 30% टाइम आप तो अपनी पोजीशन को पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 70% पैसे को आपने रेंज बाउंड जो सिस्टम है उसके अंदर डाल दिया, 30% पैसे को आपने ट्रेंडिंग मार्केट में डाल दिया। तो इस तरह से आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते मतलब आपका कहने का मतलब एक बास्केट क्रिएट करना चाहिए कि ट्रेडिंग अपनी टेक्निक्स का क्या क्या हमें ट्रेड लेने हैं। चलिए उस पे किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाएंगे। राइट। बट ये है मेरा कहना कि दोनों ही सिस्टम अपनी जगह काम करते हैं, दोनों की अपनी लिमिटेशंस है, उनको समझ के आपको उनको वैसे यूटिलाइज करना है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा क्या बोलता है, दिखा रहा है हमें। तो यहाँ पे आप देखो, निफ्टी के अंदर 16,500 का जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 2.34 पीसीआर है। अगर जब भी पीसीआर 2 से ऊपर होती है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। और ऊपर में आप देखो
16,800 जो है 0.24 पीसीआर के साथ है। जब भी पीसीआर 0.60 से नीचे होती है पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, तो वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम, बट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है 16,700 पे चल रहा है, तो 16,800 बहुत ही नजदीक है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे कॉल साइड 17,000 का, वो आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको रेंज अभी के लिए 16,500 और ऊपर 17,000 की मिल रही है। तो इसके बेस पे आप स्ट्रेटेजी बना सकते। आगे वीक में कुछ भी गैप डाउन गैप अप होता है या कुछ भी आपकी रेंज ब्रेकआउट होती है, तो उसके बेस पे आपने एडजस्टमेंट। ठीक है, तो निफ्टी की रेंज हमारी है 16,500 से लेके 17,000 वीक। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिली है लास्ट 2 वीक्स में, और लाइक फ्राइडे को भी एक अच्छी खासी इसके अंदर मूवमेंट हमें आया। बट यहाँ पे भी आप देखो लाइक फिबोनाची के हिसाब से जो 50% लेवल है वो 36,992 है। तो इसको मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं 37,000 से लेके 38,100। तो ये एक रिट्रेसमेंट जोन की तरह काम कर सकता है यहाँ पे। और लाइक जब मैंने इसको काफी टाइम से, मैं कम से कम 7-8 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो लाइक 80% टाइम तो मार्केट इसको फॉलो करता है। आप ट्रेंड अगर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्रेशर के साथ जा रहा है, तो वो इसको ब्रेक करके भी आप जा सकते हो। तो आप इसको क्या ले सकते हो, आप इसको नो ट्रेड जोन की तरह काम कर सकते हो। अगर वहां पे रिवर्सल मिलता है तो ठीक है, अपनी पोजीशन को उस हिसाब से बनाओगे, और अगर वहां पे ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है इस लेवल से, तो आप अपनी पोजीशन को उसके साथ। तो वीकली की अगर मैं बात करूं, तो नीचे में जो हमें एक जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 36,000 पे, और ऊपर में जो हमने देखा है वो 37,000। तो 37,000 से लेके 36,000 की एक रेंज है जो आप ये लेके चल सकते हो। और थोड़ा सेफ साइड में आप 37,500 की एक रेंज ले सकते हो, लाइक कि अभी ऑलमोस्ट 36,700 पे चल रहा है बैंक। तो आप सपोर्ट जोन की मैं बात, रेजिस्टेंस जोन की हम बात करें, तो 37,500 से लेके 37,000 की आप ये सपोर्ट जोन ले सकते हो, रेजिस्टेंस जोन ले सकते हो सॉरी। और सपोर्ट जोन हो गया आपका 36,000 से लेके 35,800। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,000 पे है, और इधर 36,000 की पुट पे है, और इधर 37,000 की कॉल पे है। तो इन दोनों को लेवल्स को आप लेके ट्रेड कर सकते। मैक्स पेन आपको दिख रहा है 36,500 पे, और पीसीआर के हिसाब से भी ये रेंज है। तो अभी के लिए तो आप इन दोनों लेवल्स को लेके आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। कुछ भी अगर फर्दर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है, तो आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। पोजिशन ऊपर स्विच होने शुरू हो गई है, या अभी जैसे रेजिस्टेंस 36,000 है, 36,000 के ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लेवल्स की। अब हम बात करते हैं कि आप निफ्टी की स्ट्रेटेजी की, आप निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जो हमने रेंज अभी निकाली है निफ्टी, जो निफ्टी की रेंज हमारी 16,500 से लेके 700 है, 17,000 है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप ले सकते हो। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं हम। ये स्ट्रेटेजी को लेके आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपका जो रिस्क है 2,000 है, और जो मैक्स लॉस है वो लाइक 3,000 रुपए के आसपास है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने 16,400 की जो पुट है वो बाई की है, और 16,500 की हमने पुट सेल की है। 16,900 की जो कॉल है हमने इसको सेल किया है, और 17,000 की जो कॉल है उसको हमने बाई की है। तो इस तरह से आयरन कॉन्डोर बना के आप ट्रेड कर सकते हो इसके लिए। और अगर कुछ भी इसमें अगर ये रेंज को ब्रेकआउट करके जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हो कि इसको हम लोग कैसे एडजस्टमेंट दें, या कुछ अगर कुछ भी ब्रेकडाउन। जैसे आप ये रेंज है, जैसे जनरली आप एक लॉट बना, मैं देखना चाहता हूँ, जैसे अगर इसको 10 लॉट करते हैं तो मैं कितनी कैपिटल लगेगी, और उस कैपिटल में क्या परसेंटेज आएगा। तो 5 लाख की कैपिटल इसके अंदर आपकी लगे। ठीक है, 5 लाख की कैपिटल पे आपको 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अराउंड मेरे ख्याल से वो 4% के आसपास का आपकी रिटर्न हो गई है। मतलब 5 लाख रुपए लगा के वीकली 4% के हिसाब से अगर आरओआई है, तो बहुत हेल्दी और अच्छी आरओआई है। हाँ, वीकली अगर आपको 4% की आरओआई मिल रही है, तो आप इजीली लाइक मंथली उसको 6-7% की आरओआई आराम से गेन कर सकते हैं, बिना कुछ आप किए, और सिर्फ रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज के साथ काम करके इसे। मतलब अगर कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो एक अच्छा पैसा कमा सकता है मंथली और वीकली बेसिस पे इन स्ट्रेटेजीज के। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमा सकता है। और जो स्टॉक की जो बैक टेस्टिंग है वो कितने परसेंट, आप जैसे 75% आप कहते हैं, तो आपने बैक टेस्टिंग किया होगा, तो 75% टाइम ही एक्यूरेट रहता है। हाँ, 70% टाइम मार्केट एक्यूरेट रहता है, एक रेंज में ट्रेड करता है, और 30% टाइम वो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड 4 to 5% आरओआई आप वीकली बेसिस पे कमा सकते हैं।
थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ा के। दूसरा, हम बहुत जल्दी आयरन फ्लाई पे एक वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आप आयरन फ्लाई पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब में आप यस लिख दीजिए। हम देखते हैं कि कितने लोग आयरन फ्लाई पे वीडियो देखना चाहते हैं, उसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे होता है, आयरन फ्लाई बनती कैसे है, हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं रमेश पांडे, सच्ची सवाल ऑप्शन एक्सिस के वीकली एनालिसिस वीडियो में से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।